इसलिए संसार से इतना मोह करेंगे तो रोना पड़ेगा। गोपियों ने लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक सखी गाय के गोबर से आंगन को लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। वहीं गोपियों ने सारा काम स्थगित कर दिया, जरा भी देर नहीं लगाई भगवान से मिलने में। संसार के काम कभी खत्म नहीं होंगे, इस काम के बीच में ही भगवान से मिलने का समय निकालना पड़ेगा। इसलिए काम करते रहो और भगवान का हृदय से चिंतन करते रहो, भगवान को ना छोड़ना, क्योंकि संसार के काम कभी नहीं छूटेंगे। यहाँ हम काम करने नहीं आए, यहाँ भगवान का चिंतन करने आए हैं। गोविंद का थोड़ा ध्यान किया करो, मन को शांत करने की कोशिश किया करो। गोपियां सब छोड़कर, एक सखी अपना पति छोड़कर गई, एक अपना पुत्र छोड़कर गई, काम धाम छोड़कर गई, सास ससुर छोड़कर गई। एक बात बताओ, भगवान के लिए गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, तो सब कुछ छोड़ना सही है या गलत है? गोपियों ने सही किया कि गलत किया? जोर से। गलत किया गोपियों ने कि सही किया? बोलो। गलत किया। गोपियों ने गलत किया, सब छोड़ दिया। सही, सब छोड़ देना सही है? फिर विचार करो। गोपियों ने सब छोड़ दिया, अपनी सास ससुर पति पुत्र परिवार काम धाम सब छोड़ दिया कृष्ण के लिए। सही किया कि गलत किया? आप बताओ। गलत? बोलो हाँ, गलत या सही? गलत। आप बताओ। सही किया। आप बताओ पीछे वाली मैया, जोर से। मैया बताएंगे। आप कह रहे थे गलत किया, कैसे सिद्ध करो? गलत सिद्ध करके बताओ। आप लोगों ने कहा सही किया, सही को सिद्ध करो। चलो अब सिद्ध करते हैं एक चीज। गोपियों ने सब कुछ किसके लिए छोड़ा? बस यही है, भगवान के लिए। सब एक ना एक दिन तो छूटेगा ही। एक दिन तो पति पत्नी परिवार पैसा सब, ये शरीर भी एक दिन छूटेगा, लेकिन ये सब कुछ भगवान के लिए छूट जाए। भगवान के लिए सब छूट जाना श्रेष्ठ है। भगवान के लिए मां को छोड़ना पड़े तो मां को छोड़ देना चाहिए। बताओ किसने अपनी मां छोड़ी भगवान के लिए? आप बताएंगे। जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, सब नहीं, सिर्फ आप बताओ। मैया बताओ, मां को किसने छोड़ा भगवान के लिए? आप बताओ। मैया, लाल मैया बताएंगी। ओ लाल मैया, किसने किसने छोड़ा भगवान के लिए? अपनी मां किसने छोड़ी थी? श्री भरत जी ने। कैकई मां ने जब राम को वनवास भेज दिया तो भरत जी ने कहा, मां तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? आज से भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। मां छोड़ दी किसके लिए? भगवान के। यदि भगवान के रास्ते पर मां बाधा बन गई है तो ऐसी मां को त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने त्याग कर दिया। पर रास्ता ईश्वर को पाने का हो। यदि भरत जी मां की बात मान के राजा बन जाते तो जमाना मां की बात मानने के कारण भरत जी को अच्छा कहता कि बुरा? बोलो, बुरा कहता। लेकिन भरत जी ने मां की बात नहीं मानी, ऐसी मां का त्याग कर दिया जिस मां ने भगवान का त्याग कर दिया। जो मां भगवान का त्याग कराए ऐसी मां का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने इसका त्याग किया। भगवान और भक्त के बीच में बाप आ जाए तो ऐसे बाप का त्याग कर देना चाहिए। बताओ वो कौन है जिसने अपने पिता को छोड़ा? आप बताओ। राम जी ने बाप को नहीं छोड़ा। आप बताओ, आप बताओ।
आप बताओ मैया, मैया ओ चश्मा वाली मैया, हो गई गुटरगू? बताओ क्या सारांश निकला फिर आपका गुटरगू का? प्रहलाद जी ठीक किया गुटरगू। भगवान के रास्ते पर बाप आ जाए तो ऐसे बाप को छोड़ देना चाहिए जो भगवान के भजन में बाधा हो। श्री प्रहलाद जी के पिताजी बाधा बनकर आए तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, मीन्स पिता की कोई बात नहीं मानी और भगवान को प्राप्त किया। तीसरा, भगवान के रास्ते पर गुरु आ जाए। बाजार में बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो अपने को भगवान बता देते हैं कि मैं ही भगवान हूं। ऐसे गुरुओं से जरा सावधान रहा करिए। भगवान के रास्ते पर गुरु आ जाए तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बताओ किसने अपने गुरु का त्याग किया? मैया बताएंगे। आप बताएंगे बीच वाली मैया? कर लो आपस में डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं। आप बताएंगे पीले भैया किसने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए? आप बताओ भैया पहले। नहीं, बीच वाली मैया ये बताएंगे। चार महापुरुष बैठे हैं, कौन? हाँ ठीक कहा आपने, राजा बलि। राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा था जब वामन भगवान भिक्षा मांगने आए, शुक्राचार्य जी ने भगवान को भिक्षा देने से रोका था, तब गुरु जी को छोड़ दिया। गुरु जी मेरे द्वार पर आज भगवान आए हैं या कोई भी आया हो, मैं द्वार पे आए अतिथि को खाली नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा था दान मत करो 3 पग भूमि का। राजा बलि ने दान करने से मना करने वाले गुरु का त्याग कर दिया। भगवान के रास्ते पर यदि गुरु बाधा बनकर आ जाए तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। आजकल बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजा ना करा के अपनी पूजा कराते हैं। ऐसे गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए जो भगवान के रास्ते पर बाधा बन के खड़ा है। गुरु को त्याग दिया किसने? राजा, जोर से, राजा बलि ने गुरु को त्यागा। भगवान के रास्ते पर भाई आ जाए तो भाई को त्याग देना चाहिए। बताओ भाई को किसने त्यागा? ये मैया बताएंगी जो बच्चे को पानी पिला रही हैं। आप बताओ। हाँ बच्चे को पीने दो। आप बताओ किसने? सब नहीं बताएंगे, जिससे पूछेंगे आप बताओ। भगवान के रास्ते पर भाई आया तो भाई को छोड़ दिया। बताओ किस भाई ने किस भाई को छोड़ा था भगवान के लिए? फटाफट बताओ। नहीं पता? आप बताओ बेटा। मैया बताएंगे, पीछे वाली मैया। हाँ, रावण को छोड़ दिया विभीषण जी ने कि ये बाधा है मेरे भगवान के मिलन में। आखिरी सवाल, वो कौन है जिन्होंने भगवान के रास्ते पर पति आ गया तो पति को छोड़ दिया भगवान के लिए? भगवान को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया भगवान के लिए। कौन बताएगा? आप बताओ। मीरा ने छोड़ा क्या? पकड़े ही नहीं कभी। मीरा ने तो अपने पति को कभी पकड़े ही नहीं, तो छोड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। उत्तर दो। किसने अपने पतियों को छोड़ा भगवान के लिए? भगवान को नहीं छोड़ा, पति छूटे तो छूटे। ये मैया बताएंगे। हाँ कौन कौन कौन? पड़ोसन? गोपियां। अभी बताए ना, गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया भगवान के लिए, पुत्र को छोड़ दिया भगवान के लिए। अरे भाई, भगवान के लिए संसार छोड़ना पड़े तो पल भर में देर ना लगाइए, जरा भी ना सोचिएगा। भगवान को प्राप्त करना सबसे अच्छी बात है। सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने, पर गोविंद को नहीं छोड़ा। ईश्वर को ना छोड़ना ही समझदारी है। संसार तो आज नहीं कल छूटेगा ही, चाहो या मत चाहो।
पर उसे छोड़ने के पहले भगवान को पकड़ लो। इसलिए भगवान को प्राप्त करना समझदारी है।